लोग कहते हैं कि अगर चिंता ना करें तो योजना कैसे बनेगी, भविष्य की तैयारी कैसे होगी। लेकिन तैयारी और चिंता में बहुत अंतर है। तैयारी बुद्धि का कार्य है, चिंता मन का। तैयारी सजगता से होती है, चिंता अचेतनता से। तैयारी में तुम वर्तमान में रहते हुए आने वाले की संभावना देखते हो। चिंता में तुम वर्तमान को छोड़ देते हो और काल्पनिक भविष्य में खो जाते हो। एक किसान जब बीज बोता है वह तैयारी करता है, लेकिन वह चिंतित नहीं होता कि बारिश होगी या नहीं। वह जानता है उसका काम बोना है, बाकी प्रकृति का काम है। वह अपनी तरफ से पूरी निष्ठा से कर्म करता है, लेकिन परिणाम को लेकर बेचैन नहीं होता। यही बुद्धिमानी है। मनुष्य ने परिणाम से जुड़कर ही दुहक पाया है। जब तक वह यह सोचता रहेगा कि कल क्या होगा, तब तक वह आज के सुख को खोता रहेगा। एक क्षण भी अगर पूर्ण जागरूकता से जिया जाए तो जीवन का स्वाद बदल जाता है। लेकिन हमारी आदत यह है कि हम हर पल को केवल साधन समझते हैं। सुबह उठते हैं तो दिन के अंत तक की चिंता करते हैं, दिन में रात की, रात में अगले दिन की, और फिर एक दिन अचानक मृत्यु आ जाती है। तब लगता है कि हमने कभी जिया ही नहीं, बस योजनाएं बनाते रहे। मनुष्य का सबसे बड़ा रोग क्या है? बीमारी नहीं, गरीबी नहीं, असफलता नहीं, सबसे बड़ा रोग है चिंता। और यह चिंता भी किस बात की? उस कल की जो अभी आया ही नहीं है। आज तुम बैठे हो लेकिन दिमाग दौड़ रहा है कल पर। कल क्या होगा? नौकरी बचेगी या जाएगी? फसल उगेगी या नहीं? बीमार पड़ेंगे या स्वस्थ रहेंगे? तुम्हारे मन में लगातार एक अदृश्य फिल्म चलती रहती है। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या वह फिल्म कभी सच हुई है? जिस चिंता की पटकथा तुम रोज मन में लिखते हो, क्या कभी वह वैसी ही घटी है? नहीं। या तो उससे बिल्कुल अलग हुआ है या फिर हुआ ही नहीं है। चिंता का धोखा है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह हमेशा किसी ना किसी कल की चिंता में जीता है। उसे लगता है कि आज जो है वह पर्याप्त नहीं है, कल कुछ होना चाहिए, कुछ बदलना चाहिए, कुछ घटित होना चाहिए। इसी आशा और भय के बीच उसका पूरा जीवन बीत जाता है। वह वर्तमान में कभी नहीं ठहरता, क्योंकि उसका मन हमेशा भविष्य की कल्पनाओं में या अतीत की स्मृतियों में उलझा रहता है। अगर किसी से पूछा जाए कि तुम अभी कहां हो, तो वह कहेगा मैं यहां हूं। पर सच्चाई यह है कि उसका शरीर तो यहां है, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा है। शरीर वर्तमान में रह सकता है, मन नहीं। मन का स्वभाव है भागना। या तो वह बीते हुए कल में भागता है या आने वाले कल में। यह चिंता, यह बेचैनी, यह निरंतर भाग दौड़ इसी कारण है कि मनुष्य ने स्वयं से दूरी बना ली है। चिंता एक माया है। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति आईने में अपनी छाया को पकड़ने की कोशिश करे। दिन रात भागे दौड़े, पसीना बहाए, लेकिन छाया पकड़ में नहीं आएगी। तुम सोचते हो कि चिंता करने से समाधान निकलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि चिंता कभी समाधान नहीं देती, सिर्फ समस्या को और भारी बना देती है। एक बार ध्यान से देखना, जब तुम चिंतित होते हो तब क्या होता है? हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें उखड़ जाती हैं, नींद गायब हो जाती है और भीतर एक बेचैनी छा जाती है। तुम समाधान की ओर नहीं बढ़ते, बल्कि समस्या को और घना बना देते हो। चिंता वैसी ही है जैसे कोई किसान खेत में बीज डाले बिना ही छाया की तलाश करे। वह पेड़ चाहता है, वह फल चाहता है, वह छाव चाहता है, लेकिन बीज बोना भूल गया। आज का बीज तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम उसे बोने की बजाय कल के फल की चिंता में पड़े हो। सोचो यह कितना पागलपन है। बिना बोए फल की चिंता करना, बिना बीज डाले छाया की कल्पना करना। यही हाल मनुष्य का है। आज को जीने की जगह वह कल के बोझ से दबा हुआ है। आज मुस्कुराना भूल गया है, क्योंकि कल का डर आंखों में छाया है। आज ध्यान करना छोड़ दिया है, क्योंकि कल की व्यस्तताओं की लिस्ट तैयार करनी है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना भूल जाता है, वह स्वयं से कट जाता है, क्योंकि जीवन तो केवल इस क्षण में है। ना बीता हुआ कल अस्तित्व में है, ना आने वाला कल। जो बीत गया वह केवल स्मृति है, और जो आने वाला है वह केवल कल्पना है। लेकिन मनुष्य कल्पनाओं और स्मृतियों के बीच पेंडुलम की तरह झूलता रहता है, और इसी झूल में वह अपने अस्तित्व का अनुभव खो देता है। किसी बच्चे को देखो, वह पूरी तरह वर्तमान में होता है। उसे कल की चिंता नहीं होती, ना अतीत का बोझ। वह खेलता है, हंसता है, गिरता है, उठता है, रोता है, फिर हंस पड़ता है। उसके पास कोई योजना नहीं, कोई भय नहीं। वह जानता भी नहीं कि भविष्य नाम की कोई चीज होती है, और इसलिए उसमें एक सहज आनंद है, एक निर्दोष प्रकाश है। आज जीवन को आनंद से जीना भूल गया है, क्योंकि कल की चिंताएं हावी हैं। समझने की बात यह है कि चिंता कहीं बाहर से नहीं आती। चिंता कोई वायरस नहीं है, कोई बाहरी हमला नहीं है। चिंता तुम्हारे मन की आदत है। मन हमेशा दो जगह भागता है,
या तो बीते हुए अतीत में या आने वाले भविष्य में, वह कभी अभी में नहीं टिकता। अतीत में वह पछताता है, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया, और भविष्य में वह डरता है, कल क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हो गया तो। इसी भागदौड़ का नाम है चिंता, और यही सबसे बड़ा रोग है। चिंता का अर्थ है वर्तमान से कट जाना। जो अभी है उसे छोड़कर तुम उस पर उलझे हो जो अभी है ही नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ एक क्षण है, यही क्षण, लेकिन चिंता तुम्हें उससे भी वंचित कर देती है। तुम भविष्य की काल्पनिक आग में जलते रहते हो। यही कारण है कि मनुष्य सुखी होते हुए भी दुखी है। सब साधन हैं, सब सुविधाएं हैं, लेकिन मन अशांत है, क्योंकि मन हमेशा उस जगह है जहां जीवन नहीं है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या कभी चिंता करने से कोई समस्या हल हुई? क्या कभी किसी को सिर्फ चिंता करने भर से रोटी मिल गई? क्या किसी ने चिंता करके बीमारी ठीक कर ली? क्या किसी ने चिंता करके परीक्षा पास कर ली? उत्तर है कभी नहीं। समस्या का हल कर्म से आता है, जागरूकता से आता है, लेकिन चिंता से कभी नहीं। चिंता सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा खा जाती है। जीवन का सच यही है कि कल किसी के हाथ में नहीं है, ना तुम्हारे ना मेरे। कल हमेशा अनिश्चित है और यही उसकी सुंदरता है। सोचो, अगर कल पहले से तय हो तो जीवन कैसा होगा? कोई रोमांच नहीं, कोई खोज नहीं, कोई नया अनुभव नहीं। जीवन एक बेजान किताब की तरह हो जाएगा जिसे पहले ही पढ़ लिया गया है। तो कल का तो अनिश्चित होना जीवन की सुंदरता है, लेकिन मनुष्य इसी अनिश्चितता से डरता है और उसी डर को नाम देता है चिंता। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, समाज उसे सिखाता है कि भविष्य के बारे में सोचो, क्योंकि यही जिम्मेदारी है, यही परिपक्वता है। लेकिन उसी क्षण वह जीवन से दूर होने लगता है। परिपक्वता के नाम पर हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं, योजनाबद्ध हो जाते हैं, और फिर उसी योजना के बोझ तले दब जाते हैं। कल की चिंता करना ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा होकर यह सोचता रहे कि कल पानी कितना बहेगा। नदी तो आज बह रही है, इसी क्षण उसका संगीत गूंज रहा है, उसका जल चमक रहा है, उसका प्रवाह नृत्य कर रहा है। लेकिन वह व्यक्ति उस नृत्य को देख नहीं पा रहा, क्योंकि उसका मन कल की कल्पना में उलझा है। जीवन भी एक नदी है, उसका प्रवाह अभी हो रहा है। जो इस क्षण को देख सके, जो इस क्षण के जल में उतर सके, वही जीवन को जानता है। चिंता का मूल भय में है, और भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। जब तक तुम कल के प्रति भयभीत हो, तब तक तुम वर्तमान का रस नहीं ले सकते। डर यह होता है कि जो मेरे पास है वह खो जाएगा, जो नहीं है वह मिलना चाहिए। ये दो ध्रुव हैं, अभाव और असुरक्षा। इनके बीच मनुष्य की पूरी मनोवृत्ति जकड़ी हुई है। जो व्यक्ति इन दोनों से मुक्त हो जाता है वह शांत हो जाता है। वह जानता है कि जो होना है वह होगा, और जो नहीं होना है उसे कोई रोक नहीं सकता। तब वह हर क्षण को एक वरदान की तरह जीता है। उसके लिए वर्तमान ही पूजा है, वर्तमान ही ध्यान है। चिंता का असली समाधान क्या है? सिर्फ एक ही वर्तमान में जीना। अभी जो तुम्हारे हाथ में है उसी पर ध्यान दो। कल अपने आप आएगा जैसे हर बार आया है। तुम्हारे पास सिर्फ यह श्वास है, इसे पूरी सजगता से जी लो। यही है ध्यान का मार्ग। समझो, चिंता जीवन की सबसे बड़ी बीमारी है और उसका इलाज है। चिंता मत करो, आज को जियो पूरी तरह से, यही तुम्हारे हाथ में है। कल तो आएगा ही, लेकिन तब आएगा। आज तुम खिलो, आज तुम नाचो, आज तुम ध्यान में डूबो। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची प्रार्थना है। मनुष्य की चिंता का सबसे बड़ा कारण यही है कि वह हमेशा उन चीजों में उलझा रहता है जो उसके हाथ में नहीं है, और जिन चीजों पर उसका अधिकार है, जिनको वह बदल सकता है, उन पर ध्यान नहीं देता। एक बार की बात है, एक साधु गांव से होकर गुजर रहा था। वह साधु बहुत शांत, बहुत प्रसन्न था। उसकी आंखों में गहरी करुणा थी और उसके चेहरे पर सहज मुस्कान। रास्ते में उसने देखा कि एक किसान अपने खेत में बैठा है। खेत तैयार था, जमीन जोती हुई थी, लेकिन किसान कुछ कर नहीं रहा था। वह आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठा था। साधु पास गया और पूछा, क्यों भाई, ऊपर क्यों देख रहे हो? तुम्हारा खेत तैयार है, बीज कहां है? किसान ने गहरी सांस भरी और बोला, महाराज, मैं सोच रहा हूं कल बारिश होगी या नहीं। अगर बारिश नहीं हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। यह सुनकर साधु जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में मजाक नहीं था, बल्कि गहरी समझ थी। साधु ने कहा, बारिश तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम आसमान की चिंता कर रहे हो और धरती को भूल गए हो। बीज बोना तुम्हारे हाथ में है, खेत तैयार करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम उस चीज की चिंता कर रहे हो
जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं, और जिस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है उसे छोड़ बैठे हो। तुम्हारी चिंता का यह जी रहे हैं जिस पर तुम्हारा बैठे हो ही मूल है। तुम हमेशा उसी चीज को लेकर परेशान रहते हो जो तुम्हारे वश में नहीं है। इस साधारण सी बातचीत में एक बहुत गहरी बात छिपी है। मनुष्य हमेशा वही सोचता है कल क्या होगा, लेकिन वो भूल जाता है कि आज क्या करना है। सोचो, बारिश तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर तुम खेत को तैयार कर लो, बीज बो दो और बाकी को जीवन पर छोड़ दो, तो तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो जाता है। कल बारिश होगी या नहीं, यह चिंता करने से तय नहीं होगा। चिंता करने से तो केवल तुम्हारा वर्तमान खो जाएगा। तुम ना खेत तैयार कर पाओगे, ना बीज बो पाओगे, और जब बारिश होगी तो तुम्हारे पास बोया हुआ बीज ही नहीं होगा। ये किसान कोई और नहीं, तुम सब हो। तुम सब बैठे हो अपने खेत में। किसी का खेत परिवार है, किसी का खेत नौकरी है, किसी का खेत पढ़ाई है, किसी का खेत व्यापार है, लेकिन तुम सब आसमान की तरफ देख रहे हैं। तुम सोचते हो कल क्या होगा, नौकरी रहेगी या जाएगी, परीक्षा पास होगी या नहीं, मकान बन पाएगा या नहीं, बीमारी ठीक होगी या नहीं, और इसी चिंता में हम आज का बीज बोना भूल जाते हैं। साधु का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। जिस पर तुम्हारा अधिकार है उसे करो, जिस पर नहीं है उसकी चिंता छोड़ दो। चिंता हमेशा उसी चीज को लेकर होती है जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, और यही मूर्खता है। तुम चिंता करते हो कि सूरज कल निकलेगा या नहीं, लेकिन सोचो, क्या कभी सूरज ना निकला है? क्या तुम्हारी चिंता ने सूरज को उगने में मदद की? नहीं। वह क्या अपने समय पर उगता है, अपने समय पर ढलता है। इसी तरह जीवन की बहुत सी बातें हमारे हाथ में नहीं है, उन पर ऊर्जा खर्च करना व्यर्थ है। मान लो एक छात्र है, उसकी परीक्षा आने वाली है। वह दिन रात यही सोचता रहता है, अगर फेल हो गया तो, अगर पेपर कठिन आ गया तो, अगर याद ना रहा तो। अब सोचो, इस चिंता से क्या होगा? ना तो उसका आत्मविश्वास बचेगा, ना पढ़ाई ठीक से होगी। पढ़ने बैठा तो दिमाग डर से भरा रहेगा, और परिणाम यह होगा कि सच में फेल हो जाएगा। अगर वही छात्र साधु के कहे अनुसार सोचे, कल का पेपर मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आज पढ़ना मेरे हाथ में है, तो उसका मन हल्का होगा। वह ध्यान से पढ़ेगा और परीक्षा में सफलता भी मिलेगी। आज जो काम करना है वही तुम्हारा धर्म है। आज जो कर्तव्य निभाना है वही तुम्हारा मार्ग है। कल की चिंता करके आज गुनाह गवाओ। जीवन हर पल बदल रहा है, लेकिन यह पल, यही क्षण तुम्हारे हाथ में है। कल आएगा या नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन आज है, अभी है। साधु ने किसान से कहा था, आकाश की ओर मत देखो, धरती की ओर देखो। तुम्हारा काम धरती से है, आकाश से नहीं। बीज तुम्हारे हाथ में है, बारिश परमात्मा के हाथ में है। तुम अपने हिस्से का काम करो, बाकी जीवन पर छोड़ लेगा। अपने हाथ में बाकी जीवन पर छोड़ लेगा, जीवन आसान हो जाएगा। अगर हम इस छोटे से वाक्य को पकड़ ले, जो तुम्हारे हाथ में है वही करो, जो नहीं है उसकी चिंता मत करो। अगर तुम इस साधु की शिक्षा समझ लो तो तुम्हारी आधी परेशानियां उसी क्षण मिट जाएंगी, क्योंकि तुम चिंता छोड़ दोगे और कर्म में लग जाओगे, और यही जीवन का रहस्य है। आज को जी लो, कल अपने आप संभल जाएगा। यही तो जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता है। हम उसी चीज की चिंता करते रहते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। भविष्य शब्द सुनते ही मन में कितनी तस्वीरें बनने लगती हैं। किसी को डर लगता है, कल क्या होगा, किसी को आशा है कुछ अच्छा होगा, किसी को चिंता है अगर ऐसा ना हुआ तो। लेकिन गहराई से देखो, भविष्य कभी आया है क्या? जब भी आता है उसका नाम बदल जाता है, वह अब आज बन जाता है। यानी भविष्य एक सपना है, एक माया है। उसकी चिंता करना ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने ही सपने को सच मान ले और डरने लगे। मूर्ख मनुष्य यही करता है, भविष्य की छाया में जीता है और वर्तमान को खो देता है। आज को जीने के बजाय वह उस कल के बारे में सोचता रहता है जो अभी तक अस्तित्व में ही नहीं आया, और जब कल आता है तो वह भी फिर से आज होता है। लेकिन मनुष्य उस समय भी उसे नहीं जीता, वह फिर से नए कल के बारे में सोचने लगता है। यानी उसका पूरा जीवन चिंता में बीत जाता है और जीना छूट जाता है। क्या तुमने कभी देखा है सूरज कल के लिए चमकता हो? क्या नदी परसों के लिए बहती है? क्या फूल अगले साल के लिए खिलता है? नहीं, प्रकृति हमेशा अभी और यहीं में जीती है। नदी इसी क्षण बह रही है, फूल इसी पल की खुशबू फैला रहा है, सूरज इसी क्षण रोशनी बांट रहा है। सिर्फ मनुष्य ही इतना पागल है कि कल की चिंता में वर्तमान को खो देता है। इस चिंता का परिणाम क्या होता है? वर्तमान की शक्ति नष्ट हो जाती है। मान लो तुम्हारे पास अभी एक घड़ी है,
लेकिन तुम उसे छोड़कर उस घड़ी को पाने की सोचो जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है, तो तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा। तुम उस घड़ी को तो पा नहीं पाओगे और जो घड़ी तुम्हारे हाथ में है उसे भी खो दोगे। ऐसा ही होता है जब हम भविष्य की चिंता करते हैं। हम वर्तमान को जी नहीं पाते और यही सबसे बड़ा नुकसान है। मन बड़ा चालाक है, वह हमेशा तुम्हें भविष्य में धकेलता है क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, अज्ञात है और अज्ञात से मन को खेलना पसंद है। मन कहता है अगर ऐसा हो गया तो, अगर यह ना हुआ तो। लोग सोचते हैं कि चिंता करने से कुछ संभल जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि चिंता करने से सब बिगड़ जाता है। जब तुम किसी चीज के प्रति चिंतित हो जाते हो तो तुम स्पष्ट नहीं देख पाते, मन धुंधला हो जाता है, निर्णय गलत होने लगते हैं। जो व्यक्ति शांत होता है वही सही देख पाता है। इसलिए चिंता छोड़ने का अर्थ है अपनी दृष्टि को निर्मल करना। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में यह अनुभव कर लेता है कि हर चिंता व्यर्थ है, तब उसके भीतर एक सहज निश्चिंतता उतरती है। यह निश्चिंतता कोई आलस्य नहीं बल्कि जागरूकता से उपजा हुआ संतोष है। वह व्यक्ति समझ लेता है कि कल का भय केवल एक कल्पना है। जो आज करना है वह करता है, जीना है उसे जीता है और जो आने वाला है उसे आने देता है। उसका भरोसा गहरा हो जाता है कि अस्तित्व की व्यवस्था कभी गलती नहीं करती। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कुछ गलत हो गया, पर कुछ समय बाद समझ आता है कि वही बात हमारे लिए सबसे ठीक थी। जीवन के पास एक बड़ी दृष्टि है, जबकि हमारी दृष्टि सीमित है। हम केवल टुकड़ों में देखते हैं। इसी कारण हम जो घटता है उसका अर्थ नहीं समझ पाते। हम सोचते हैं कि हमें नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन नियंत्रण रखने की कोशिश ही तनाव की जड़ है। जब तक मनुष्य सोचता है कि वही सब कुछ ठीक करेगा, तब तक उसका जीवन संघर्ष बन जाता है। जो व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन का प्रवाह अपने ढंग से चलता है, वह गहरी शांति का अनुभव करता है। वह अब नदी की तरह बहता है। जब पत्थर आएंगे तो वह मुड़ जाएगा लेकिन रुकेगा नहीं। हवा जब सामने से बहेगी तो वह झुक जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। यही लचीलापन, यही स्वीकृति चिंता का प्रतिकार है। जो व्यक्ति जीवन से जूझना छोड़ देता है और उसके साथ चलना सीखता है, उसके भीतर चिंता की जगह आनंद भरने लगता है। हमेशा याद रखना चाहिए कि चिंता कोई हल नहीं देती, वह केवल ऊर्जा को नष्ट करती है। जिस समय में तुम चिंता करते हो, उसी समय में तुम कुछ रचनात्मक कर सकते हो, कुछ सुंदर कर सकते हो। लेकिन चिंता तुम्हारी शक्ति को भीतर से चूस लेती है। जैसे कोई बीज मिट्टी में पड़ा हो पर ऊपर से भारी पत्थर रख दिया जाए तो वह अंकुरित नहीं हो सकता। चिंता भी ऐसा ही बोझ है। जब तक यह पत्थर उठा नहीं लिया जाता, तब तक भीतर का जीवन नहीं फूटता। मनुष्य ने जीवन को बहुत गंभीर बना दिया है। वह हर चीज में परिणाम देखने लगता है। अगर मुस्कुराता है तो सोचता है इससे क्या मिलेगा। अगर प्रेम करता है तो पूछता है इसका फल क्या होगा। यह व्यापारिक दृष्टि है। जो व्यक्ति हर चीज में लाभ खोजता है, वह जीवन को खो देता है। जीवन लाभ के लिए नहीं, अनुभव के लिए है। यह यात्रा आनंद की है, मंजिल की नहीं। जब तक तुम मंजिल के प्रति आसक्त रहोगे, तब तक यात्रा की सुंदरता छूट जाएगी। चिंता का अर्थ है तुम भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हो, लेकिन भविष्य तो नियंत्रित नहीं हो सकता। वह तो तुम्हारे हाथ से परे है। तुम केवल इस क्षण में कुछ कर सकते हो, पर उस क्षण का परिणाम तुम्हारे बस में नहीं है। यह समझ ही ध्यान का आरंभ है। जो व्यक्ति यह देख लेता है कि उसके बस में कुछ नहीं, वही हल्का हो जाता है। जब तुम्हें यह दिख जाए कि सब कुछ पहले से तय नहीं है बल्कि प्रवाहमान है, तब तुम भी उस प्रवाह का हिस्सा बन जाते हो। जो व्यक्ति भविष्य की चिंता छोड़ देता है, वह पहली बार सच्चा धर्म अनुभव करता है, क्योंकि धर्म का अर्थ ही यही है, समर्पण। यह जानना कि जो ये हो रहा है वही ठीक है। यह जानना कि जो मुझे मिल रहा है वह किसी कारण से ही मिल रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ करना छोड़ दो। इसका अर्थ यह है कि जो करो उसे पूर्णता से करो, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। तब कर्म पूजा बन जाता है, तनाव नहीं। हमेशा सोचो कि जब तुम छोटे थे तब कितनी बार तुम्हें लगा कि कोई बात बुरी है, किसी ने डांट दिया, कोई चीज खो गई, कोई दोस्त छूट गया, पर बाद में पता चला कि वही अनुभव तुम्हें और गहरा बना गया। तब समझ में आता है कि जीवन का हर अनुभव किसी कारण से है। जब यह गहराई आती है तब भविष्य का भय मिटता है। फिर जो भी होता है तुम उसे खुले हृदय से स्वीकार करते हो। चिंता इसलिए भी होती है क्योंकि हम तुलना करते हैं। हम देखते हैं कि दूसरे के पास क्या है और सोचते हैं कि हमारे पास नहीं है, लेकिन हम यह नहीं देखते कि हमारे पास क्या क्या है जो दूसरे के पास नहीं है। जो व्यक्ति तुलना में फंस जाता है, उसका मन हमेशा भविष्य की ओर भागता है, क्योंकि तुलना हमेशा और अधिक की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति यही पर्याप्त है का भाव जान लेता है, वही शांत होता है।
संतोष का अर्थ यह नहीं कि तुम रुक जाओ, बल्कि यह कि तुम्हारा प्रयास अब लोभ से मुक्त हो गया है। चिंता की एक और जड़ है अहम। अहंकार हमेशा चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो। जब ऐसा नहीं होता तो उसे दुख होता है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं चिंतित हूं, तो वह कह रहा होता है कि चीजें मेरी उम्मीदों के अनुसार नहीं चल रही। लेकिन क्या यह जरूरी है कि जीवन तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार चले? जीवन तो अनंत लोगों, परिस्थितियों और शक्तियों का समुच्चय है। उसमें तुम्हारा नियंत्रण कितना हो सकता है, यही देखने का नाम ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ है यह समझना कि मैं केवल एक लहर हूं, सागर नहीं। लेकिन यह भी समझना कि सागर और मैं अलग नहीं। जब यह दोहरी समझ आती है तो चिंता मिट जाती है। तब तुम जानते हो कि तुम्हारे पास कुछ करने की स्वतंत्रता है, लेकिन परिणाम पर अधिकार नहीं। तुम अपने कर्म के मालिक हो, पर फल के नहीं। यही जीवन का संतुलन है। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। हर सुबह जब सूरज उगता है, वह नहीं सोचता कि आज बादल होंगे या नहीं। वह बस उगता है। फूल नहीं सोचते कि कितनी देर में मुरझाना है, वे बस खिलते हैं। पेड़ नहीं सोचते कि फल गिरने पर क्या होगा, वे बस फल देते हैं। प्रकृति का हर अंश वर्तमान में जीता है और इसी कारण शांत है। केवल मनुष्य ऐसा है जो भविष्य के बोझ तले दबा है। वह हर चीज को कल पर टाल देता है। कल से ध्यान करूंगा, कल से जीना शुरू करूंगा, लेकिन वह कल कभी आता नहीं। जो व्यक्ति यह समझ ले कि कल शब्द मात्र एक विचार है, वह आज में उतर आता है। और जो आज में उतर गया, उसके लिए कल का भय नहीं रहता। तब उसके जीवन में सहजता होती है। वह जो करता है पूरे दिल से करता है। अगर वह प्रेम करता है तो पूर्णता से करता है। अगर रोता है तो पूरे मन से रोता है। वह अधूरा नहीं रहता। यही अधूरापन चिंता को जन्म देता है। अक्सर लोग कहते हैं, अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो लापरवाह हो जाऊंगा, लेकिन यह गलत है। चिंता और जिम्मेदारी दो अलग बातें हैं। जिम्मेदारी सजगता से आती है। चिंता भय से। जो व्यक्ति सजग होता है, वह हर काम बेहतर करता है। उसकी दृष्टि साफ होती है। जो व्यक्ति भयभीत होता है, उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है। इसीलिए चिंता छोड़ने से व्यक्ति जिम्मेदार नहीं बनता, बल्कि और सक्षम बनता है। भविष्य को लेकर जो भय है, वह केवल कल्पना से बना है। अगर तुम ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि जो भी भय है, उसका कोई ठोस आधार नहीं। जो घटेगा वह घटेगा। तुम चिंता करो या ना करो, तुम्हारी चिंता किसी परिणाम को बदल नहीं सकती, लेकिन तुम्हारे मन को जरूर दुखी कर सकती है। इसीलिए समझदार व्यक्ति चिंता नहीं करता। वह अपने भीतर एक शांत केंद्र बना लेता है। चिंता छोड़ने का पहला कदम है स्वीकार। जो है उसे जैसा है वैसा देखो। अगर कोई परिस्थिति कठिन है तो उसे कठिन कहो, लेकिन उसका विरोध मत करो। विरोध से केवल पीड़ा बढ़ती है। स्वीकृति से समाधान की ऊर्जा पैदा होती है। जब तुम किसी चीज को स्वीकार करते हो, तब मन शांत हो जाता है। शांत मन में ही सही दिशा दिखती है। हमेशा याद रखो, चिंता तब तक बनी रहेगी जब तक तुम सोचते रहोगे कि तुम ही सब कुछ कर रहे हो। अंततः यही सच्चा रहस्य है। जो घट रहा है उसे स्वीकार करना, जो जा रहा है उसे जाने देना, और जो आ रहा है उसका स्वागत करना। यही ध्यान है, यही प्रार्थना है। जब व्यक्ति इस सहज प्रवाह में जीने लगता है, तब उसके भीतर से चिंता, भय और असुरक्षा अपने आप मिट जाते हैं। वह जान लेता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर अनुभव आवश्यक है। हर घटना किसी गहरे अर्थ से भरी है। जो वर्तमान में जीना सीख गया, उसने जीवन का सार पा लिया। उसके लिए न कल की चिंता बची, न भविष्य का मोह। वह बस जी रहा है पूर्णता से, जागरूकता से, प्रेम से। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। वही आनंदित है, क्योंकि उसने वह रहस्य जान लिया है जो हजारों वर्षों से साधक खोजते आए हैं। जीवन हमेशा अभी है, और अभी में कोई चिंता नहीं। वास्तव में चिंता इसलिए भी होती है क्योंकि हमने भरोसा खो दिया है अपने ऊपर, अस्तित्व पर, जीवन की व्यवस्था पर। अगर किसी को यह अनुभव हो जाए कि अस्तित्व किसी त्रुटि से नहीं चल रहा, कि जो भी घट रहा है उसकी अपनी लय है, तो चिंता अपने आप गिर जाती है। यह विश्वास कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि अनुभव से आता है। जब तुम बार बार देखो कि बहुत बार ऐसी चीजें हुई जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन अंततः वे तुम्हारे लिए ठीक साबित हुई, तब समझ आता है कि जीवन का एक गुप्त संतुलन है। जो व्यक्ति इसे देख लेता है, वह सहज हो जाता है। चिंता करना यह मान लेना है कि तुम जीवन से ज्यादा बुद्धिमान हो। तुम सोचते हो कि तुम्हें पता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन जब तुम्हें ही यह नहीं पता कि अगले क्षण तुम्हारा श्वास रहेगा भी या नहीं, तब यह दावा कितना खोखला है। जब हम जीवन को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करते हैं, तो हम तनावग्रस्त हो जाते हैं।
लेकिन जब हम उसे जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हैं, तब भीतर एक गहरी शांति उतरती है। वर्तमान का स्वाद तभी आता है जब मन रुकता है, लेकिन मन कभी रुकता नहीं। वह निरंतर चलने वाली धारा है। ध्यान का अर्थ यही है, उस धारा को देखना। जब तुम देखते हो कि विचार कैसे आ जा रहे हैं, तो एक दूरी बनने लगती है। वही दूरी मुक्ति है। जब तुम विचारों से अलग हो जाते हो, तब चिंता का कोई आधार नहीं रह जाता। चिंता के लिए विचार चाहिए, कल्पना चाहिए, भविष्य चाहिए। जब केवल साक्षी बचता है, तब सब चिंता मिट जाती है। हर चिंता एक कल्पना है। तुम कल्पना करते हो कि कल कुछ गलत होगा, लेकिन अभी तो सब ठीक है। चिंता का कोई वास्तविक आधार नहीं होता, वह हमेशा काल्पनिक होती है। जो लोग चिंता करते करते बीमार हो जाते हैं, उन्हें अगर पूछा जाए क्या सचमुच वह घटित हुआ जिसकी चिंता थी, तो अधिकतर मामलों में उत्तर होता है नहीं, लेकिन फिर भी मन बार बार उसी भ्रम में गिरता है, क्योंकि उसे आदत हो चुकी है। वह भय के बिना रह नहीं सकता। जैसे कोई व्यक्ति धुएं में जीते जीते धुएं का आदी हो जाए, वैसे ही हम चिंता के आदी हो गए हैं। चिंता छोड़ना कोई साधना नहीं, बल्कि समझ है। समझ लो कि चिंता का कोई फल नहीं। उसने कभी कुछ सुलझाया नहीं, बल्कि सब उलझाया ही है। समझ लो कि जब तुम चिंता करते हो, तब तुम्हारा जीवन घट नहीं रहा, वह रुका है, रुका हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति मरे हुए भविष्य पर रो रहा हो, जबकि वर्तमान सामने खड़ा मुस्कुरा रहा हो, लेकिन वह देखता नहीं। यह समझ जितनी गहरी होगी, उतनी ही सहजता से चिंता गिरती जाएगी। उसे छोड़ने की जरूरत नहीं होगी, वह स्वयं छूट जाएगी। जीवन अनिश्चित है और यही उसकी सुंदरता है। अगर सब निश्चित हो जाए तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। जो अनिश्चित है वही जीवंत है। कल क्या होगा इसका ना जानना ही जीवन को रहस्यमय बनाता है। अगर सब ज्ञात हो तो कोई आनंद नहीं, कोई यात्रा नहीं, कोई खोज नहीं। जो व्यक्ति इस अनिश्चितता को स्वीकार करता है, वही सच्चा साधक है। वह जानता है कि हर क्षण नया है, अनदेखा है, हर सुबह नई शुरुआत है। तब हर सांस एक उत्सव बन जाती है। हमारे भीतर एक गहरा भय है, नियंत्रण खोने का भय। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार चले, लेकिन अस्तित्व किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं चलता, वह हथी से बहता है। जब तुम उसे नियंत्रित करना छोड़ते हो, तभी पहली बार तुम उसके साथ बहना सीखते हो। यही समर्पण है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, बल्कि यह कि तुम अपनी क्रिया में अहंकार को छोड़ दो। तब हर काम सहजता से होता है, बिना तनाव, बिना भय के। मित्रों, आपसे विदा लेता हूं। मुझे उम्मीद है आपको भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में बने रहने के लिए सच्चे दिल से आपका बहुत बहुत आभार। आप और आपका परिवार हमेशा खुशी और प्रसन्न रहे।